किसी भी देश के लिए उसका एजुकेशन सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये हमारी आने वाली अगली पीढ़ी और हमारे भविष्य, हमारे देश के भविष्य के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये हमारे आने वाली अगली पीढ़ी को तैयार करता है कि हमारा आने वाला देश का भविष्य कैसा होगा। लेकिन हमारे देश यानी कि भारत में धर्मेंद्र प्रधान जैसे शिक्षा मंत्री बनाए जाते हैं, जिनके रहते कई सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक कर दिए जाते हैं और एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से एक अच्छा रिस्पॉन्स तक नहीं आता है। अभी हाल ही में सीबीएसई की तरफ से जो सबसे बड़ी गड़बड़ी हुई थी, 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों को उनके अंक तक गलत दे दिए गए और इसके बाद भी सरकार इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहती है। छात्रों को जब उनके नंबर गलत मिले तो उन्होंने बकायदा पैसे दे करके अपने कॉपियों को वापस मांगा कि भाई हमें अपने नंबर, अपने अंक देखने हैं। इस पर सीबीएसई बोर्ड की तरफ से पहले तो उन्हें कॉपियां देने में देर की गई और जब कॉपी आए भी तो वह कॉपियां उनकी नहीं थी, यानी कि किसी और छात्र के कॉपी को उनमें चस्पा कर दिया गया। बाद में मामला बढ़ता देख करके सीबीएसई की तरफ से छात्रों को एक मेल कर दिया जाता है कि भाई मैंने अपनी गलती सुधार ली है, आपकी मूल कॉपी पर दे दी गई है, साथ में साथ आपके अंकों को भी सुधार लिया गया है। इतनी बड़ी गलती होने के बावजूद सरकार की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन तक नहीं दिया गया। इससे बुरी स्थिति तब हो गई जब एक छात्र के द्वारा अपनी कॉपी मांगे जाने पर और जो उसे नंबर मिला है उसका विरोध किए जाने पर उस छात्र को पाकिस्तानी और गद्दार तक कह दिया गया। वेदांत नाम के इस छात्र को जब छात्र परीक्षा देने के बाद अपने अंकों को कम पाता है और उसके बाद अपनी कॉपी मांगता है अपने नंबरों को चेक करने के लिए कि किस प्रकार शिक्षक ने चेक किया है मेरी कॉपी को, जांचा है मेरी कॉपी को, इस पर आप उस छात्र को पाकिस्तानी और गद्दार तक साबित कर रहे हैं क्योंकि ये आपके पॉलिटिकल एजेंडा में फिट नहीं बैठता है। चूंकि वह एक छात्र है और वो आपको कुछ कह नहीं सकता है। छात्र के माता पिता भी वोट आपको इसीलिए देंगे ताकि देश में जो महंगाई बढ़ रही है, घट रही है या फिर अन्य जो मुद्दे हैं वो देश की सुव्यवस्था पर आपको ज्यादातर वोट मिलेगा, ना कि आप उनके बच्चों को शिक्षा किस प्रकार दे रहे हैं और कैसी शिक्षा दे रहे हैं इसके आधार। यही कारण है कि नेताओं द्वारा शिक्षा व्यवस्था में अनदेखी की जाती है क्योंकि वे जानते हैं कि ये छात्र हमारे वोट बैंक है नहीं, ना ही इनके माता पिता हमारे वोट बैंक है, ना ही इनके माता पिता के लिए शिक्षा एक मुद्दा है हमारे वोट के लिए। इसीलिए इन नेताओं द्वारा खूब अनदेखी की जाती है हमारी शिक्षा व्यवस्था में। वे कभी भी इसके लिए खुल के सामने नहीं आते हैं। नीट की परीक्षा में पेपर लीक जैसी समस्या इतनी बड़ी बन गई है, इस सरकार द्वारा तो रोकना असंभव माना जाता है। तभी तो धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो नीट की अभी पुनः परीक्षा करवाई जाएगी उसमें भारतीय वायुसेना की मदद ली जाएगी परीक्षा के प्रश्न पत्रों को वितरण करवाने के लिए। वाह! भारत की अब शिक्षा व्यवस्था इतनी लूल हो चुकी है कि उसे अब भारत के सेनाओं की मदद लेनी पड़ रही है मामूली से परीक्षा पत्रों के वितरण के लिए भी भारतीय सेनाओं की, यानी कि अब भारतीय सेना वितरण करेंगे परीक्षा पत्र। उनका काम बॉर्डर की रक्षा करना तो है ही नहीं, वे हमारे बॉर्डर की रक्षा करने के लिए तो बने ही नहीं है। भारतीय वायुसेना अपने इतने करोड़ों की लागत से बने हवाई जहाजों का उपयोग परीक्षा के प्रश्न पत्रों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट या पूरे देश भर में वितरित करने के लिए करेगी। भारत में हो रहे जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें इस तरीके की सावधानियां बरती जाती है कि हिंदू लड़कों से उनके कलावे, हिंदू लड़कियों से उनके मंगलसूत्र, शर्ट और जीन्स में लगे बटन तक कटवा लिए जाते हैं, उन्हें काट दिया जाता है, उन्हें फाड़ दिया जाता है। आप फुल स्लीव के शर्ट नहीं पहन सकते हैं, कुछ मोटा कपड़ा नहीं पहन सकते हैं, आपको एकदम ढीला ढाला हाफ स्लीव का कपड़ा पहन के जाना होगा और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके कपड़े काट दिए जाएंगे एग्जाम सेंटर पर या तो फिर आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। वो अलग बात है कि किसी एक धर्म विशेष को लेकर के आप उन्हें बुर्के में भी एग्जाम देने की आजादी दे देते हैं। इतनी कड़ी व्यवस्था होने के बावजूद सरकार परीक्षाओं में नकल रोकने और पेपर लीक की समस्या रोकने में अक्षम महसूस होती है।